हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको 24 जैन शिफ्ट 2 का ये वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है और देखना है कौन सी इनकरेक्ट है। जो गलत है वो हमारे लिए सही है और जो सही है वो गलत है। यहाँ पे उल्टा देखना है। अब देखो, पहली स्टेटमेंट पढ़ो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड लेसर चार्ज सेपरेशन आर मोर स्टेबल। तो देखो, रेजोनेंस के लिए मोटा मोटा हमें दो तीन बातें पता होनी चाहिए, जैसे मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, उतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। इसके अलावा लोकलाइजेशन हम चेक करते हैं और चार्ज सेपरेशन भी चेक करते हैं। चार्ज सेपरेशन का मतलब ये होगा कि जितनी चार्ज के अंदर मतलब जो डिस्टेंस है वो कम होगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उतने ज़्यादा वो स्टेबल होंगे। तो लेसर चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। और जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, है ना, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये वाली जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है अभी तक, लेकिन हमारे लिए तो गलत हो गई क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेकंड देखो, इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड अनसैचुरेटेड सिस्टम प्लस ई इफेक्ट विद न्यूक्लियोफाइल एंड माइनस ई इफेक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। अरे यार, उल्टा हो गया। प्लस ई इफेक्ट होना चाहिए था एसोसिएट इलेक्ट्रोफाइल के साथ, माइनस ई इफेक्ट होना चाहिए था न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये उल्टा हो गया, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। अपने लिए तो ठीक है, हमें तो यही बतानी है। सेकंड देखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट में जब पूछ रहा है कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ पोलर कंपाउंड्स, इस पर भी डिपेंड करेगी, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो देखो हाँ, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि देखो, इंडक्टिव इफेक्ट हमें बताता है सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज डेवलप्ड होगा। और म्यू किस पे डिपेंड करता है? म्यू किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। तो यानी कि डाइपोल मूवमेंट पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद वाली देखो, द ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हाइयर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसको यहाँ देखते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे अगर हम एल्किल ग्रुप, एल्किल मतलब मिथाइल भी बोल सकते हैं ना, तो मैंने वही काम किया। जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे उनसे दोनों तरफ मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। अब होगा क्या? इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि अब देखो, यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा है। तो होगा क्या? यहाँ पर इसको ब्रेक करना हार्ड हो जाएगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगी? लेस होगी। और जब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन लेस होगी तो हमारी ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हाई होगी, जबकि हमने क्या देखा? उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन लेस है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब लास्ट वाली पढ़ लेते हैं। लास्ट वाली में कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एस कैरेक्टर ऑफ द कार्बन कैरिंग निगेटिव चार्ज। एक बार देख लेते हैं। तो ये ऐसे पूछ रहा है कुछ, मैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों के लिए बना देता हूं, ठीक है। अब आप देखो, एस कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा? sp में, sp2 में या sp3 में? ऑब्वियस सी बात है कि sp में ज़्यादा होगा। यहाँ देखो sp3 है, डबल बॉन्ड वाले में sp2 है, यहाँ पर sp है। हमें पता है इस कैरेक्टर किसका ज़्यादा होता है? sp का होता है। इसमें लगभग 50% और इसमें लगभग 33.3% होता है और यहाँ पर 25% होता है। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मोटा मोटा लग गया कि एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा? इस वाले में ज़्यादा होगा। तो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक साबित हो गई। तो अभी तक जो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी है? रॉन्ग में सिर्फ बी और डी आ रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, बी एंड डी। अरे एक सेकेंड, हाँ, इसका ऑप्शन बी एंड डी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था।